जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये क्या है और कैसे वर्क करता है, किस बेस पे वर्किंग हो रही होती है, कौन सी टेक्निक है। आज इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, बेसिकली वर्क किस तरह करती है गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये बहुत रिलेट करती है एचपीएलसी के साथ ही। तो बेसिक थोड़े बहुत डिफरेंस क्या है मैं वो भी बताता हूँ, और क्या कंपोनेंट्स डिफरेंट है वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ मैं आपको, जिसके आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी कंपैरेटिव है एज कम्पेयर टू एचपीएलसी। बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, जैसे इसमें मेनली जो आपका मोबाइल फेस होता है, एचपीएलसी के अंदर आप मोबाइल फेस जो आप लिक्विड यूज़ करते हैं वो, जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप मोबाइल फेस जो कैरियर है वो आपका गैस होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के आप गैसेस यूज़ करते हैं। कुछ डिटेक्टर में वेरिएशन आता है, कुछ टाइप्स ऑफ कॉलम में डिफरेंस आता है, कॉलम की शेप में डिफरेंस आता है, कॉलम की लेंथ पर डिफरेंस आता है, ऑपरेशन में टेम्परेचर डिफरेंस आता है। लेकिन बेसिकली एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी है दोनों सेपरेटिंग टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बेस पे कंपाउंड इल्यूट होता है वोलेटाइल होने के बाद। जितने वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं मोस्टली नॉर्मली वो गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिकली ये गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क किस तरह करता है। तो चलते स्लाइड के ऊपर। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके जो कंपोनेंट्स है कौन कौन से है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो डायग्राम क्या होती है, जो अक्सर आपसे लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। होता बेसिकली किस तरह है कि मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं, फिर आपको एक एक कंपोनेंट में आगे मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो गैस होती है, जो आपका ऐसा मोबाइल फेज होती है, वो उसमें दो तरह की गैस आप यूज़ करते हैं। एक हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, और तीसरी गैस भी होती है वो हाइड्रोजन गैस भी होती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन गैस भी यूज़ की जाती है, जो एज अ मोबाइल फेज सिलेंडर के अंदर होती है, आपको एज अ मोबाइल फेज आप यूज़ करते हैं। उससे फिर आगे मूव होकर फिर आपके पास एक मॉलिक्यूलर सीव लगी होती है, जिससे आपका सैंपल से बात ये लगी होती है। इसका काम बेसिकली इसका भी फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली करती क्या है, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा। ये अनवांटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करती है आपकी एनालिसिस को प्योर करने के लिए, ठीक है। इसके आगे फिर आपका कॉलम आता है, ये आपका पूरा कॉलम का एरिया है, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। फिर किस टाइप का कॉलम होता है, किस शेप का होता है और कैसा यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको आगे एक एक स्लाइड में आपको बताता हूँ। इस कॉलम से फिर आगे चल के आपका डिटेक्टर का फेज आता है, जहाँ पे आपका डेटा एनालिसिस होती है, आपको पीक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है एचपीएलसी की तरह, ठीक है। ये एचपीएलसी ही की तरह ही काफ़ी हद तक, क्योंकि सेपरेटिंग टेक्निक्स है। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल फेज है कैरियर है आपका, और डिटेक्टर की टाइप से, कॉलम की शेप से वो ज़रा डिफरेंट होती है, वो मैं आपको एक एक करके आगे बताता हूँ। इसके बाद दूसरा मैं बात करूँगा वो कॉलम की। सबसे पहले कि कॉलम बेसिकली है क्या। कॉलम इसका इस शेप का होता है, एक कॉइल फॉर्म में, एक पैक्ड होता है। ऐसा स्ट्रेट कॉलम इसके अंदर नॉर्मली नहीं आता, कैपिलरी कॉलम इसमें आता है। और दूसरा एक और टाइप्स की कॉलम है, वो भी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप कॉलम को देखेंगे तो वो इस तरह कॉइल टाइप्स होता है, इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है। मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ कि किस किस टाइप्स के कॉलम आप यूज़ करते हैं। तीसरी स्लाइड में आपको कॉलम ही बताता हूँ, कॉलम की टाइप्स बताता हूँ कौन कौन से। नंबर एक में जो अगर आप कॉलम यूज़ करते हो होता है पैक्ड कॉलम। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो गिलास और स्टेनलेस स्टील की पैकिंग होती है। इसकी जो लेंथ है नॉर्मली वो 1 to 3 मीटर्स तक होती है, और इसका इंटरनल डायमीटर जो है 2 to 4 नैनोमीटर होता है। पैक्ड कॉलम ये नॉर्मली कम यूज़ होता है। नॉर्मली ज़्यादातर जो कॉलम की दूसरी टाइप से वो कहलाती है कैपिलरी कॉलम, ये कहलाता है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन अंदर, ये कैपिलरी कॉलम। ये बेसिकली मटेरियल होता है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का बना हुआ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है 10 to 100 मीटर्स तक होती है। ये कॉइल फॉर्म होता है। कैपिलरी जो कॉलम, मैं आपको इससे पहले शेप दिखाई दी जो कॉइल फॉर्म में, वो ये कैपिलरी कॉलम होता है, ठीक है। इसका इंटरनल जो डायमीटर है वो 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है, बिल्कुल नैरो डायमीटर, और पीक शेप बहुत शार्प पीक आती है। ये बेसिकली दो टाइप्स के कॉलम्स होते हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। नंबर एक पैक्ड कॉलम, उसकी प्रॉपर्टीज़। नंबर दो कैपिलरी कॉलम और उसकी ये प्रॉपर्टीज़। क्लियर है। इसके बाद एक और स्लाइड में आपको बताता हूँ कि बेसिकली स्टेशनरी फेज जो है वो किस तरह का होता है और किस में होता है। ये है बेसिकली कॉलम का इंटरनल एक शीट लेके मैंने आपको दिखाई है कि वैसे तो कॉइल फॉर्म में है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है बेसिकली सिलिकॉन ग्रीस और वैक्स पैक्ड हुआ होता है। ये कॉलम है, इसके अंदर पैकिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी और डिटेल में आपको बताता हूँ कि बेसिकली आगे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होते हैं क्या होता है, जो मैंने इससे पहले आपको स्लाइड दिखाई थी और मॉलिक्यूलर सीव के हवाले से, कि दो आप गैसेज यूज़ करते हैं। नंबर वैसे तो तीन, एक है हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी यूज़ करते हैं। सिलेंडर में आपके मोबाइल फेज होता है एज अ गैस,
जिसकी प्योरिटी 99 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। हाईली प्योर गैस होगी तो आपकी एनालिसिस एक्यूरेट वे में जा रही होती है। मॉलिक्यूलर सीव जिसका मैंने आपको कहा था, इसका मेन काम क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीव्स रिमूव्स अनवांटेड हाइड्रोकार्बन्स, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन्स, जो आपकी एनालिसिस को प्योर करता है, जो आपकी एनालिसिस में इंटरफेरेंस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ये सीव, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी के आगे फिर जो कॉलम है उसकी शेप मैंने आपको एक एक करके स्टेप थोड़ा सा बताया। अगली स्लाइड आप देखें, थोड़ा फिर एक और शेप है आपके पास, पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज आपके पास आ रहा है। ये आपके पास दो सिलेंडर होते हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सिलेंडर से डिटेक्टर है, ठीक है, जहाँ से आपका डेटा एनालिसिस हो रही होती है। आगे चले जाते हैं तो इसी शीट को अगर हम देखें, सेप्टम लगा होता है यहाँ पे, देख रहे, सेप्टम टू इंजेक्ट सैंपल, जहाँ से आप सैंपल इंजेक्ट करते हैं। जो आपका कॉलम है जो मैंने कॉइल फॉर्म बताया, ये रहा, ये एक पैक्ड चेंबर के अंदर होता है एट हाई टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नॉर्मली आपके जो कंपाउंड एनालिसिस होते हैं इससे अबव डिग्री पे एनालिसिस होते हैं, क्योंकि इस फिर वो वोलेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो कॉलम का जो कंपार्टमेंट है इसको कभी भी नहीं खोला जाता है, वैसे खोलता भी नहीं है ड्यूरिंग एनालिसिस। हाईली टेम्परेचर होता है, 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। और इसके ऊपर आपका सेप्टर डिटेक्टर लगा होता है यहाँ पे, जहाँ आपसे सेप्टा होता है, जहाँ से आप सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर आपकी मॉलिक्यूलर सीव है, सही है। और ये आपका सिलेंडर था, गैस सिलेंडर। टेम्परेचर ऑफ द इंजेक्टर, जहाँ पे आपसे इंजेक्ट करते हैं सैंपल को, उसका रीजन किप्स एट 20 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा डिफरेंस वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सेप्टा के अंदर का अपना एक टेम्परेचर है, जहाँ पे एक हाई टेम्परेचर होता है। और एक जब फ्लेम जो आपका नॉर्मली यहाँ उसके अंदर इंटरनल फ्लेम होता है जो ऑन होता है एक पर्टिकुलर खास टेम्परेचर पे। जब आपके कॉलम का टेम्परेचर 150 से अबव होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है। इस कुछ सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर रहा होता है। ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है कि बेसिकली जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वर्क किस तरह कर रही होती है। इसके बाद एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कॉलम का अंदर जो इंटरनली कॉलम के इंटरनल जो सेपरेशन हो रही थी वो कैसे होती है। ये आपका कॉलम है, ठीक है। और ये मोबाइल फेज नाइट्रोजन या हीलियम या हाइड्रोजन, तीन आप गैस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी यूज़ कर रही है। ये आपके कॉलम के अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, दो तरह के, एक मॉलिक्यूल ये मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल मूव ये स्लो मूव कर रहा है, ये फास्टर मूव कर रहा है। इसके पीछे कॉजेज क्या है, मोर वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो वोलेटाइजेशन के प्रोसेस से आते हैं, वो फास्टर मूव करते हैं और जल्दी इल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। यानी मोर वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स वो जल्दी मूव करते हैं, जल्दी मूवमेंट उसकी होती है, उनका आरटी कम होता है, जल्दी रिमूव हो जाते हैं कॉलम के अंदर से। लेकिन लेस वॉलेटाइल मॉलिक्यूल जैसे ये, इनकी इंट्रैक्शन इंस्टेशनरी फेज से ज़्यादा होती है, इनकी इंट्रैक्शन इंस्टेशनरी फेज से कम होती है, ये जल्दी निकल जाते हैं। इनकी इंट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होती है, ये स्लो मूव करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरनल ही है बेसिकली कि कॉलम के अंदर आप किस तरह जो फेनोमेना हो रहा होता है वो मैं थोड़ा सा आपको इस शीट के अंदर दिखा रहा हूँ कि कॉलम के अंदर जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं किस तरह मूव कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेस वोलेटिलिटी और हाई वोलेटाइल जो होंगे उस लिहाज से अपनी मूवमेंट वो डिसाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद एक और डिटेक्टर की आप डिटेक्टर की बात करें तो फ्लेम आयनाइज डिटेक्टर नॉर्मली यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर फ्लेम लगा होता है इंटरनली जो मॉलिक्यूल को आयनाइज करता है। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझे, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। ये जो कॉलम है आपका, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ से आपका सैंपल आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, दो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे फ्लेम ऑन हो रहा होता है। ये जब सैंपल आपका यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सैंपल आपका आयनाइज हो जाता है, इस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में आयनाइज हो जाता है। इसके बराबर में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स को इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो एम्पलीफायर में डिटेक्ट होने के बाद आपको पीक शेप में नजर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है कि आपका जो कंपाउंड अंदर मूव करता है तो यहाँ पे फ्लेम के पास आके आयनाइज हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, फिर ये आयन डिटेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी बेस पे वो एम्पलीफायर में जाके सेंस हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन करंट की फॉर्म में, और आपको एक पीक शेप नज़र आती है। किसी और आगे जाएंगे तो फिर वो डिटेक्टर में सेंस होने के बाद आपको ऐसे शार्प पीक नज़र आती है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताया कि बेसिक वर्किंग बताइए कि
गैस क्रोमेटोग्राफी जो है नॉर्मली वर्क किस तरह कर रही होती है, क्योंकि ये तकरीबन HPLC से रिलेटेड ही टेक्निक्स है, उससे वो काफ़ी हद तक मैच करती हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे करियर जो मोबाइल फेज है नॉर्मली वो आप गैस यूज़ करते हैं, जबकि HPLC के अंदर आपका करियर लिक्विड होता है। डिफरेंट टाइम के बफर्ड मोबाइल फेज होते हैं, ऑर्गेनिक मोबाइल फेज होता है, वाटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ गैस होता है। उनके अंदर डिटेक्टर यूवी हो सकता है, यहाँ पे भी यूवी डिटेक्टर होता है, लेकिन डिटेक्टर की जो टाइप्स है वो FID होती है, फ्लेम आयनाइज डिटेक्टर होता है। और दूसरा यहाँ पे जो कॉलम की टाइप्स है वो पैक कॉलम भी होगा और कैपिलरी कॉलम होते हैं, जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि HPLC के अंदर कॉलम की लेंथ जस्ट 150 cm हो सकती है, और क्या कहते हैं 250 हो सकती है, या 100 cm का कॉलम हो सकता है, जबकि यहाँ पे कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई होप के फ्रेंड्स अब आपको काफ़ी हद तक बेसिक्स में क्लियर हो गया होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है, क्या कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट का फंक्शंस क्या है, किस तरह सेपरेशन होती है, किस तरह मॉलिक्यूल कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं, कौन सी गैसेस यूज़ होती है, क्या प्रिंसिपल है। इस वीडियो से आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया कि बेसिकली वर्किंग गैस क्रोमेटोग्राफी में कैसे होती है। फिर वो ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अलग होते हैं, ट्रबल शूटिंग इसकी आगे आती है, मेरी कुछ वीडियो अवेलेबल है, कोई क्यूरीज होगी तो मैं आपको फर्दर इसकी जो ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। वीडियो का आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।